अभी मैं आप लोगों को इस साइड की इन्फॉर्मेशन दे रहा था मिल से रिलेटेड, तो इस तरफ में ये देखो ये कॉइल लिफ्टिंग हो चुकी है। इससे समझने में आसानी होती है। देखो अंदर के साइड में भी लिखा हुआ है, देख रहे हो 1G, और बाहर की साइड में भी लिखा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू NTPC रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई फ्रेश वीडियो में। ऑलवेज की तरह आज की ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो आप वीडियो में बने रहो। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ बॉयलर के लेफ्ट साइड की तरफ, और ये है ग्राउंड फ्लोर का एरिया। ये देखो, ये सामने की तरफ मिल का पूरा असेंबल है, मिल को रिप्लेस किया गया है। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ये सब मिल के अंदर का पार्ट्स है। और ये है क्रेन। ये देखो, ये सारे बॉल हैं जो मिल में यूज़ किए जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर बॉल मिल का इस्तेमाल होता है यूनिट नंबर 1 और 2 में। 4 लेफ्ट साइड की तरफ और 4 राइट साइड की तरफ इस तरह की मिल होती है। देखो ये सारी मिल हैं, 1 2 3 और एक 4। देखो आपको डिफरेंस दिखाई देगा, देख रहे हो ना। ये पूरा का पूरा कंप्लीट मिल है, और उस वाले को देखो, उसका हाफ पार्ट हटा हुआ है और ये हाफ पार्ट यहाँ पर है। देखो इसी पार्ट को वहाँ पर असेंबल किया जाएगा, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये पूरा का पूरा असेंबली पार्ट है मिल का। और ये सारे आइटम भी मिल के अंदर के हैं, आप इसे मिल के पार्ट्स बोल सकते हो। ये बॉयलर के लेफ्ट साइड की तरफ की 4 मिल है, ठीक है, सही राइट साइड की तरफ है। देखो इस बॉल को कहाँ पर यूज़ किया जाता है, आप वो सामने देखो मिल में, देख रहे हो। कुछ इस तरह से बॉल को लगाया जाता है मिल के अंदर में। गाइस, आप कुछ नोटिस करो, मिल के ऊपर में कुछ नंबर दिया हुआ है, आप देखो वहाँ पर। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देख रहे हो ना, कोल मिल 1G। और दूसरे वाले में भी दिखाता हूँ आपको, आप इस तरफ से देखो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। कोल मिल 1F। कुछ याद आया आपको, जब मैं बंकर के अंदर में गया था और बंकर की इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर रहा था, तो वहाँ पर कन्वेयर बेल्ट के आसपास में इस तरह की कोडिंग की गई थी, आपको याद होगा, 1G 1F 1B इस तरह से। तो इससे आप ये समझ लो कि जिस बंकर के अंदर में मैं गया था, एक लेफ्ट साइड की तरफ और दूसरा राइट साइड की तरफ, तो राइट साइड की तरफ में अगर ये दिखा होगा आपको कि 1G 1F 1B इस तरह से, तो आपको ये समझना है कि ये सारे मिल लेफ्ट साइड के बंकर से कनेक्ट हैं। और अगर राइट साइड में आपको अलग कोडिंग दिखी होगी, तो राइट साइड का अलग कोडिंग वो राइट साइड के मिल की तरफ लिखा होगा मिल के ऊपर में। तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से मिल किस बंकर से कनेक्ट है। अगर सिंपल वर्ड में आप समझना चाहो तो यही है कि कौन से मिल किस बंकर से कनेक्ट है, इस वाले कोडिंग से आपको समझ में आएगा। ये 1G 1F 1C 1B 1D इस तरह से आसानी होती है समझने में कि 2 बंकर लगे हैं, एक लेफ्ट एक राइट, तो कौन से बंकर में कौन सी मिल कनेक्ट है, इससे समझने में आसानी होती है। देखो अंदर के साइड में भी लिखा हुआ है, देख रहे हो 1G, और बाहर की साइड में भी लिखा हुआ है। तो ये देख लो गाइस, किस तरह की मिल होती है थर्मल पावर प्लांट में। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मिल का। गाइस, आप ऊपर में थोड़ा नोटिस करो, आप देख रहे हो ना, वो सारी पाइपलाइन वही पाइपलाइन है जिससे कोयला नीचे आता है और बॉयलर तक पहुंचता है। वो वहाँ पर टोटल आपको 5 पाइपलाइन दिखाई दे रही होंगी, चारों 4 साइड में, 4 कॉर्नर पे और एक बिल्कुल सेंटर में। तो जो सेंटर में आप पाइपलाइन देख रहे हो ना, उससे कोयला बंकर के थ्रू मिल तक आता है, और वो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर, मतलब कि पल्वराइज्ड कोल पाउडर की फॉर्म में, फिर वो 4 पाइपलाइन के थ्रू 1 2 3 4 चारों कॉर्नर पर पहुंचता है। जो बॉयलर का फर्नेस एरिया होता है, जिसे हम लोग कंबशन चैम्बर बोलते हैं, वहाँ तक पाउडर की फॉर्म में कोयला पहुँचता है इसी मिल से, जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। देखो इसमें भी कनेक्ट है ये 5 पाइपलाइन, एक सेंटर में, 4 अलग अलग कॉर्नर पे, ठीक उस तरह से वहाँ पर आपको आसानी होगी समझने में। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देख रहे हो ये बिल्कुल खुला हुआ सब कुछ है। तो 4 पाइप हैं चारों कॉर्नर पे, मतलब कि ये चारों पाइप कनेक्ट हैं 4 कॉर्नर पे बॉयलर का जो फर्नेस एरिया होता है उससे। और बीच वाला पाइप वो कनेक्ट है बंकर से, और उसी बंकर से कोयला पहुंचता है इस मिल में, उसके बाद पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट होकर बॉयलर तक पहुंचता है कंबशन चैम्बर में। गाइस, अगर आपको चीज़ें वहाँ से समझ में नहीं आ रही हैं, मतलब कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको वहाँ से समझ में नहीं आ रहा उस जगह से, तो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आप इस तरफ में देखो, अब आपको सही से समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, ये 5 आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 4 5, यही सारे कनेक्ट होते हैं उस पाइपलाइन से, जो मैंने अभी आपको वहाँ पर दिखाया उस लोकेशन पर। अब यहाँ से आप देखो, ये 4 पाइपलाइन जो आप देख रहे हो, मतलब कि ये 4 पॉइंट जो देख रहे हो, तो इसी से सारी पाइपलाइन कनेक्ट होंगी, और यहीं से चारों पाइपलाइन के थ्रू पाउडर फॉर्म में जो कोयला होता है पल्वराइज्ड कोल, वो पहुँचता है बॉयलर के अलग अलग कॉर्नर पर, जिसे कंबशन चैम्बर बोलते हैं। और ये जो बीच का आप देख रहे हो, ये पार्ट होता है बंकर से जुड़ा हुआ, यहीं से कोयला गिरता है मिल में बंकर के ऊपर से, और वो
और वही कोयला पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होकर ये सारी पाइपलाइन से पहुंचता है बॉयलर में। मतलब कोयला आता है इस वाले से और पहुंचता है इस वाले से, यही है डिफरेंस। इसलिए मैंने कहा कि ये सारे मिल के पार्ट्स हैं जिसे बाहर निकाल कर रखा गया है। और ये बॉल है जिसे मिल में इस्तेमाल किया जाता है, वो देखो सामने लगा हुआ भी है।